इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कुंडली के लगन कुंडली के 12हों भाव में राहु देव का फल एवं उपाय। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, प्रथम भाव में राहु देव, लगन कुंडली के प्रथम भाव में राहु देव लिखे हों तो ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान राजा के समक्ष चिंघाड़ते हुए हाथी की तरह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक किसी की ना सुनने वाला, थोड़ा घमंडी नेचर का, अपनी ही चलाने वाला दबंग इंसान होता है और वह एक कुशल प्रशासक होता है। 42 वर्ष के बाद राहु देव अपने अनिष्ट प्रभाव दूर कर देते हैं। 42 वर्ष के बाद राहु अपने अनिष्ट प्रभाव नहीं देते हैं और जातक को सिरदर्द की बीमारी रह सकती है या हो सकती है। अब प्रथम भाव के हम उपायों की बात कर लें। उपाय प्रथम भाव के: गेहूं, गुड़ और ताम्रपात्र का दान करें। ताम्रपात्र ताम्रपात्र में गेहूं तथा गुड़ भरकर रविवार को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ब्लू रंग के कपड़े ना पहने, गले में चांदी धारण करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अब हम दूसरे भाव की बात कर लें। दूसरा भाव धन भाव होता है, कुटुंब का होता है। यहाँ राहु धन और परिवार के लिए प्रतिकूल है। किसी शस्त्र द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। धार्मिक संस्थाओं की तरफ से मिलने वाली वस्तुओं पर उसका जीवन निर्वाहित होता है। उसका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। उसकी आर्थिक परिस्थिति का आधार कुंडली में गुरु के बैठने के स्थान के साथ आधारित है। वह किस स्थान पर बैठा है। गुरु अगर कुंडली में अच्छा बैठा हो तो राहु देव यहाँ के अच्छे प्रभाव देंगे आपको। धन, संपत्ति, परिवार का सुख, इन सभी चीज़ों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इन सभी चीज़ों का संपूर्ण सुख मिलेगा आपको। अब हम दूसरे घर में उपायों की बात कर लें। चांदी का एक ठोस गोला बनाकर अपने पास रखें। ससुराल से विद्युत उपकरण ना स्वीकार करें। विद्युत उपकरण मतलब लाइट वाइट के सामान ना लें। माता के साथ अच्छा संबंध रखें। सोने का ठोस गोला पास में रखें अथवा चांदी की डिब्बिया में केसर रखने से लाभ होगा। अब हम तीसरे भाव की बात कर लें। तीसरा भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है राहु देव के लिए। तीसरा और छठा और 11वां। तीसरे भाव में राहु जातक जातक समाज में अच्छा मान सम्मान वाला होगा। बहुत जल्दी उसकी बराबरी में कोई खड़ा रहने वाला नहीं होगा, परंतु अपने भाइयों के लिए बहुत लाभदायक साबित नहीं होता। उसके स्वप्न साकार होते हैं और जोरदार दूरदर्शिता रखता है। तलवार से भी अधिक उसकी कलम की धार होती है। वह दीर्घजीवी और धनवान होता है। यहाँ पर राहु देव के अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे आपको। यहाँ पर अब हम कुछ और चर्चा कर लें। 22 वर्ष की उम्र में उसका भाग्योदय होता है। उसके बालक सुखी और समृद्ध होते हैं। जातक एक प्रबल लेखक होने की क्षमता रखता है। चंद्र यदि नीच का हो तो जातक के लिए कष्टदायक परिस्थितियां निर्मित होती हैं। यहाँ पर राहु देव आपको अच्छे ही प्रभाव देंगे। अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए उपाय है, शरीर पर चांदी का कोई आभूषण पहने। 400 ग्राम हरा धनिया बहते पानी में प्रवाहित करें। 400 ग्राम बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। यह उपाय है। अब हम चौथे घर की बात कर लें। चौथे घर में राहु देव, यहाँ पर यह चंद्र का स्थान है जो कि राहु देव के दुश्मन है। इस भाव में यदि राहु शुभ हो तो जातक बुद्धिमान, श्रीमत तथा शुभ
कर्मों के पीछे धन खर्च करेगा तथा वह तीर्थ यात्रा उसके लिए लाभदायक साबित होंगी। यदि गुरु भी शुभ हो, विवाह के बाद जातक का ससुराल पक्ष धनवान बनता है। यदि चंद्र उच्च का हो तो जातक अत्यंत समृद्धशाली होता है। यदि राहु अशुभ हो और चंद्र भी कमजोर हो तो पैसे के मामले में सहना पड़ता है। कोयला, शौचालय, मरम्मत कार्य, घर पर छत बदलना और चूने बनाने जैसे कार्य उसके लिए शुभ नहीं होते, यह उसके लिए सब अशुभ रहते हैं। यह कार्य से उसको बचना चाहिए। अब हम चौथे घर के उपायों की बात करें तो चौथे घर के उपाय भी वही हैं जो तीसरे घर के थे। शरीर पर चांदी का कोई भी आभूषण पहन लें। 400 ग्राम हरा धनिया बहते पानी में प्रवाहित करें। 400 ग्राम बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। यह चौथे घर के लिए उपाय हैं। अब पांचवें भाव में राहु देव, पांचवा भाव सूर्य देव का है। यह स्थान सूर्य देव के प्रभाव से प्रभावित होता है और सूर्य देव जो कि पुत्र संतान के सूचक माने जाते हैं। यदि राहु शुभ हो तो जातक श्रीमत, बुद्धिमान और तंदुरुस्त होता है। उसकी आय बहुत अच्छी होगी और प्रगति भी अच्छी करता है। ऐसा जातक चिंतक या दार्शनिक होते हैं। यदि राहु अशुभ हो तो स्त्री को गर्भवती होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुत्र जन्म के पश्चात 12 वर्ष तक पत्नी की तबीयत खराब रहती है। यदि गुरु भी पांचवें भाव में हो तो जातक का पिता कठिनाई में पड़ता है। अब हम पांचवें भाव के उपाय के बारे में बता दें आपको। चांदी का एक हाथी साथ में रखें। शराब, मांसाहार और व्यभिचार से दूर रहें। पत्नी के साथ पुनः विवाह करें। अब हम छठे घर की बात कर लें। जब छठे घर में राहु देव स्थित हो, इस भाव में बुध अथवा केतु का प्रभाव पड़ता है। यहाँ राहु उच्च का बनता है और बहुत अच्छा परिणाम देता है। जातक कपड़ों के पीछे अधिक पैसे खर्च करता है। वह बुद्धिमान होते हैं और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। राहु यदि अशुभ हो तो जातक के भाई या मित्रों के लिए हानिकारक होता है। बुध या मंगल जब 12वें भाव में हो तब राहु खराब फल देता है। जातक विविध बीमारियों से पीड़ित होता है और धन का व्यय होता है। यहाँ छठे भाव के लिए कुछ उपाय। काला कुत्ता साथ में रखें। जेब में शीशे की कील रखें। किसी के भाई बहन को नुकसान ना पहुंचाएं। छठे भाव के लिए यह उपाय थे। अब हम सातवें भाव की बात कर लें। सातवें भाव में राहु, जातक धनवान होगा परंतु पत्नी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। 21 वर्ष से पहले विवाह होगा तो अशुभ साबित होगा। जातक का सरकार के साथ अच्छे संबंध होने की संभावना है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे राहु के साथ जुड़े बिजनेस में पड़ेगा तो नुकसान होगा। जातक को सिर दर्द रहेगा। और यदि बुध, शुक्र अथवा केतु 11वें भाव में हो तो बहन या पत्नी विधवा हो सकती है। उसके पुत्र द्वारा जातक का नाश होगा। अब सातवें भाव के लिए कुछ उपाय। सातवें भाव के लिए उपाय: 21 वर्ष से पहले शादी ना करें। नदी में 6 नारियल प्रवाहित कर दें।
अब आठवें भाव की चर्चा कर लें। आठवें भाव में राहु शनि और मंगल के साथ जुड़ा है, इसीलिए इस भाव में राहु अशुभ फल देता है। जातक कोर्ट के केसों के पीछे विपुल पैसा खर्च करता है। पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कुंडली में मंगल शुभ हो और पहले या आठवें भाव में बैठा हो अथवा शनि आठवें भाव में बैठा हो तो जातक के अत्यंत समृद्धशाली होने की संभावना है। अब हम आठवें भाव में कुछ उपायों के बारे में चर्चा कर लें। आठवें भाव में उपाय रहेगा, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा साथ में रखें। सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखें। विद्युत विभाग में काम ना करें। विद्युत विभाग में काम ना करें। अब हम नवे भाव की चर्चा करेंगे। नवा भाव भाग्य भाव होता है। नवा भाव अत्यंत ही शुभ भाव होता है। यह भाव गुरु के प्रभाव का होता है, गुरु के प्रभाव से प्रभावित होता है। यदि जातक का उसके संतान के साथ अच्छा संबंध हो तो वह शुभ फलदायक होगा, अन्यथा वह जातक पर विपरीत प्रभाव डालता है। यदि जातक धार्मिक विचार न रखता हो तो उसके बच्चे उसके लिए निरर्थक साबित होंगे। यदि गुरु पांचवें व 11वें भाव में हो तो वह निरर्थक है। नवे भाव में राहु अशुभ हो तो पुत्र संतान कम होती हैं। विशेष रूप से जातक रक्त संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में मुकदमा करता है। नवे भाव में राहु हो और प्रथम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है और मानसिक समस्याएं भी बनी रहती हैं। अब हम नवे भाव के कुछ उपायों के बारे में चर्चा करें। नित्य केसर का तिलक लगाएं। सोने का आभूषण पहने। कुत्ते को हमेशा साथ में रखें। ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखें। अब हम 10वें भाव की बात कर लें। 10वें भाव में राहु अच्छे या बुरे फल करेंगे, यह सब निर्भर करेगा शनिदेव पर। कहाँ बैठे हैं शनिदेव? शनिदेव को देखना अनिवार्य होता है। यदि शनि शुभ हो तो जातक साहसी, दीर्घायु और श्रीमत होगा और सभी क्षेत्रों में उसे मान सम्मान प्राप्त होगा। 10वें भाव का राहु यदि चंद्र के साथ हो यह राजयोग बनाता है। यह जातक अपने पिता के लिए भाग्यशाली होता है। 10वें भाव में राहु अशुभ हो तो वह जातक की माता के लिए प्रतिकूल साबित होता है। 10वें भाव के कुछ उपायों के बारे में बताएं। नीले अथवा काले रंग के टोपी पहने। नीले अथवा काले रंग की टोपियां पहन लें। सिर खुला ना रखें। मंदिर में 4 किलोग्राम अथवा 400 ग्राम मिश्री चढ़ाएं अथवा नदी में प्रवाहित करें। अंधजनों को भोजन कराएं। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उन्हें भोजन कराने से भी लाभ होगा। अब हम 11वें भाव की चर्चा कर लें। इस भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। जब तक जातक का पिता जीवित होगा तब तक वह धनवान रहता है, पैसे से सुखी रहता है। जातक के मित्र दुष्ट होंगे। उसकी आय के स्रोत हल्की जाति के लोगों तक होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात जातक को गले में सोने का कोई आभूषण पहनना चाहिए। जातक की जन्म कुंडली के 11वें भाव में अशुभ मंगल यदि राहु के साथ
हो तो जातक का पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा, अथवा ऐसा भी हो सकता है जातक के हाथों पिता की हत्या हो। दूसरे भाव का ग्रह शत्रु के रूप में काम करेगा। यदि गुरु या शनि 3 या 11 भाव में हो तो शरीर पर कोई लोहे की वस्तु धारण करें, चांदी के गिलास में पानी पिएं, भेंट के रूप में विद्युत उपकरण न स्वीकार करें, अपने पास नीलम, हाथी दांत अथवा हाथी के आकार का कोई खिलौना न रखें। अब जानेंगे 12वें घर में राहु देव का प्रभाव। 12वां घर गुरुदेव का होता है। 12वें भाव पर गुरु का आधिपत्य है। वह शयन खंड सूचित करता है। इस स्थान में राहु होने से मानसिक तकलीफ देता है। इसके अतिरिक्त अनिद्रा की समस्या पैदा होती है। बहन और पुत्रियों के पीछे विपुल धन खर्च होता है। यदि इस भाव में राहु शत्रु ग्रह से घिरा हो तो तनतोड़ परिश्रम करने पर भी जातक को दोनों किनारे मिलने में कठिनाई पड़ेगी। इस हद तक वह आर्थिक तंगी अनुभव कराता है। जातक पर गलत आरोप लगाए जाते हैं। मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिसके कारण जातक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है, उत्सुक होता है। वह जातक झूठ बोलता है और दूसरों को ठगता है। राहु देव का अच्छा प्रभाव कमी देखने को मिलता है 12वें घर में। 12वें घर के उपाय: रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। शांतिपूर्वक निद्रा आने के लिए तकिए के नीचे सौंफ रखें और मिश्री रखें। दोस्तों, तो यह थी राहु देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं उपाय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम भोले बाबा की कृपा से ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।